Good morning, students. Now today we are going to start the plane. We have the equation of plane is uniquely determined if the normal to the plane and its distance from the origin is given. That is equation of plane in normal form. Or it is given that it passes through a point, means a point on the plane is given and is perpendicular to a given direction, means normal to the plane is given. तो या तो ऑरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस और ऑरिजिन से प्लेन पर नॉर्मल गिवन हो, या प्लेन पर एक पॉइंट गिवन हो और प्लेन का परपेंडिकुलर गिवन हो, या थर्ड कंडीशन इट पासेस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो ये 3 कंडीशंस में हमें प्लेन की इक्वेशंस को पढ़ना है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट केस लेंगे in which we are given a plane and we are given the distance of this plane from the origin and the normal to the plane from the origin. Here this form is also called the normal form of the plane. Here we have taken the perpendicular distance from the origin to the plane as d. ये हमने d डिस्टेंस ले लिया, perpendicular डिस्टेंस प्लेन का origin से. And on हम we have taken as the normal from the origin to the plane. ये on वेक्टर को हमने नॉर्मल वेक्टर माना है जो हम origin से प्लेन पर perpendicular ड्रॉ कर रहे हैं. And n cap is the unit normal vector. यूनिट नॉर्मल वेक्टर को हमने एन कैप से डिनोट किया. इफ ओ एन इज द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन एंड एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग ओ एन, तो ओ एन की लेंथ, ओ एन वैक्टर जो है उसे हम लिख सकते हैं डी इंटू एन कैप, क्योंकि एन कैप यूनिट वेक्टर और डी इस ओ एन की लेंथ थी. सो ओ एन वैक्टर कैन बी रिटन एज डी एन कैप. सपोज पी इज एनी जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन and then np vector will be perpendicular to on vector, क्योंकि np vector तो प्लेन में लाई करेगा और on हमारा प्लेन पे perpendicular है. so np dot on will be 0 because both are perpendicular and np is r op vector minus on vector, that is r minus dn cap. So we can write r minus dn cap dot dn cap equal to 0. d स्केलर क्वांटिटी है, वो लेफ्ट राइट साइड में ट्रांसपोज करने के बाद 0 बन जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद r माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0. इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो r डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप 0 आ गया. लेकिन एन कैप डॉट एन कैप जैसे i डॉट आई आपका 1 होता है, इसलिए एन कैप डॉट एन कैप हो गया 1. So we are left with r dot n cap equal to d. तो ये हमारी प्लेन की वेक्टर फॉर्म आ गई है. दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म. ये फर्स्ट केस में जहाँ पर हमें d डिस्टेंस दिया होगा फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन और n कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन. तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म कहलाती है प्लेन की. अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड माने हैं. तो वेक्टर आर हो गया हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर है तो इसे हम एल आई प्लस एम जे प्लस एन के मान सकते हैं. सो द इक्वेशन रिड्यूसेस टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा आर और एन का, तो इट बिकम्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी. तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है जहाँ पर एल एम एन हमने डायरेक्शन कोसाइंस लिए हैं ऑफ द नॉर्मल वेक्टर. जनरली नॉर्मल वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं गिवन होता है, हमें नॉर्मल वेक्टर गिवन होता है. तो
जो नॉर्मल वेक्टर है उसे हम ए आई प्लस बी जे प्लस सी की मान लेते हैं, जिसमें ए बी सी उसके डी आर्स होंगे नॉर्मल के। तो इक्वेशन उस केस में रिड्यूस होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो जनरली जो प्लेन की नॉर्मल फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन दी होती है वो ये वाली फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, क्योंकि यहाँ उसके डी आर्स होते हैं, डी सीज नहीं होते हैं नॉर्मल के। तो ये यूनिट नॉर्मल ये वाली फॉर्म ज़्यादा यूज़ होती है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस पर बेस्ड अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/2 अंडर रूट 29 from the origin and its normal vector from the origin is 2i minus 3j plus 4k। परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन का ओरिजिन से गिवन है 6/√29, मतलब ये d हो गया एक तरह से हमारा, और ये नॉर्मल वेक्टर दिया है। आप देख रहे हैं ये यूनिट नॉर्मल नहीं है, वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये हमारे डी आर्स दिए हैं नॉर्मल वेक्टर के, तो हम इसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाएंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज़ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16। सो √29 इसका मैग्नीट्यूड आया, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमारा बन गया √2i minus 3j plus 4k upon √29। सो इन वेक्टर फॉर्म द इक्वेशन विल बी r dot n cap equal to d। सो r dot 2/√29i minus 3/√29j plus 4/√29k equal to 6/√29 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी है। सो इसको हम लिख सकते हैं 0x plus 0y plus z equal to 2। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट्स होंगे दे विल रिप्रेजेंट द डी आर्स ऑफ द नॉर्मल। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी से कंपेयर करेंगे, तो डी आर्स ऑफ द नॉर्मल है 0 0 1। यहाँ पर तो इसके मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मतलब इस मैग्नीट्यूड 1 से जब आप डिवाइड करेंगे सेम ही आएगा 0। सो वी विल गेट the same equation. Now this is of the form lx plus my plus nz equal to d। so lmn जहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं नॉर्मल के, तो यहाँ 0 0 1 हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे नॉर्मल के, और ओरिजिन से डिस्टेंस ये होगा d से कंपेयर करेंगे इसे, तो 2 यूनिट्स। नेक्स्ट इज दिस वन। तो यहाँ पर इससे कंपेयर किया जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी से, तो ये जो हमारे ए बी सी हैं 2 3 -1, ये नॉर्मल के डी आर्स होंगे। इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 स्क्वायर दैट इज़ √14। √14 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x/√14 प्लस 3y/√14 माइनस z/√14 इक्वल टू। अब ये lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी से आप कंपेयर करेंगे, तो 2/√14 3/√14 माइनस 1/√14 ये हमारे डायरेक्शन को साइंस हैं, और ये ओरिजिन से 5/√14 डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये हमें वेक्टर फॉर्म दी है प्लेन की, इसी का r डॉट n कैप इक्वल टू डी की फॉर्म में है, तो इससे हमें कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। तो आप r वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के मानेंगे हम, और मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस जेड के होगा, माइनस जेड के नहीं, प्लस जेड के होगा, और आप फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। नाउ वी हैव एन इम्पॉर्टेंट point to note that if d is the distance from origin and lmn are the direction cosines of the normal to the plane through the origin। आपने जो नॉर्मल ड्रॉ करा है ओरिजिन से प्लेन पर, उसके डायरेक्शन कोसाइंस अगर lmn है, तो हम उस परपेंडिकुलर जो हमने ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है उसका फुट को डायरेक्टली लिख सकते हैं यूजिंग दीज टू क्वांटिटीज, and that will be the coordinates of the foot will be LD, MD and ND।
इस पर बेस्ड एग्जाम में अक्सर 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान से करना है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे हम। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। प्लेन की इक्वेशन है 2x + 3y + 4z - 12 = 0। यहाँ पर प्लेन हमारा ax + by + cz = d की फॉर्म में है, तो हम इसे 2x + 3y + 4z = 12 लिख सकते हैं। नाउ अभी हमारे ये DRs हैं ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2, 3, 4। तो इसे हम पहले DCs बनाएंगे, तो इसका नॉर्मल का जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करेंगे। नॉर्मल का मैग्नीट्यूड आएगा √2² + 3² + 4², दैट इज √29। तो √29 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे LMN बन गए। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट विल बी LD and D is 12 by √29. So the coordinate will be 2 into 12 by √29 to √29. That is 24 by 29. And the second one will be 3 into 12 by √29 into √29. That is 36 by 49. And the third Z coordinate will be 48 by 29. That is ND. That's all for today. Thank you.